हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हमने पासवर्ड को हैश करना सीखा था। एंड मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, फील्ड एरर पे काम करने वाले हैं। और मैंने आपको यही बताया था कि फील्ड एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं जेंगो में। पहला होता है हमारा फील्ड एरर, सेकंड होता है नॉन फील्ड एरर। ओके, सो फील्ड एरर्स क्या होते हैं, नॉन फील्ड एरर्स क्या होते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों चीजों में इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं VS कोड में, आपको समझाता हूँ कि फील्ड एरर्स क्या होते हैं। तो आते हैं हम लोग अकाउंट एप्लीकेशन में। अकाउंट में आने के बाद हम आएंगे मॉडल्स डॉट पी फाइल में। एंड इस मॉडल्स में जो आप लोगों ने फील्ड बनाए हैं, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल, फोन नंबर, इन फील्ड्स में अगर एरर्स आते हैं तो आपके कहलाएंगे वो फील्ड एरर। ठीक है, मतलब कि जो भी आप अपने मॉडल में फील्ड बनाते हो, उन फील्ड में जो एरर्स आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फील्ड एरर। ठीक है। अब जो हमने फील्ड अपने मॉडल में नहीं बनाए, जो फॉर्म में बनाया है जनरली, जैसे फॉर्म में आते हैं। एंड फॉर्म में हम लोगों ने एक फील्ड बनाया था पासवर्ड नाम का, जबकि हम लोगों ने अपने मॉडल में नहीं बनाया था। तो अगर इस पासवर्ड में एरर आता है आपका, या एरर हमको शो करना है, तो वो आएगा आपका नॉन फील्ड एरर के कंसेप्ट में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग फील्ड एरर को हैंडल करते हैं जेंगो में, कैसे हम लोग नॉन फील्ड एरर को हैंडल करते हैं जेंगो के अंदर, ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट एप्लीकेशन के व्यूज में आएंगे। व्यूज में आते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि अगर हमारा फॉर्म वैलिड है तब तो हमारा वो सेव हो जाएगा, नो डाउट। अगर सेव नहीं है, मतलब अगर वैलिड नहीं है हमारा डेटा, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में एल्स वाला पार्ट आएगा। और एल्स में हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे एल्स से एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। ओके, एल्स थोड़ा सा बाहर आएगा हमारा। प्रिंट को अंदर करता हूँ थोड़ा सा, ये पोस्ट होगा हमारा। एंड इंडेंटेशन की बहुत एरर आती है यार। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ना अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड, इनवैलिड मैं डाल दूंगा फॉर्म, ऐसे करें। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज ही प्रिंट कराता हूँ प्रिंट के अंदर। वो मैसेज क्या रहेगा हमारा, फॉर्म डॉट एरर्स, ताकि पता लग जाए कि किस तरह की एरर हमको मिलती है। तो अगर हमारा फॉर्म वैलिड रहा तब तो ठीक है, नो डाउट हमारा डेटा सेव हो जाएगा। अगर फॉर्म वैलिड नहीं रहा तो हमको क्या मिलने वाला है, कंसोल में मिलेगा इनवैलिड फॉर्म, और एक मैसेज मिलेगा, वो देखेंगे किस तरह का मैसेज हमको या किस तरह की एरर हमको देखने को मिलती है। उनको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पहले चेक करेंगे अपना टर्मिनल। तो इसमें तो किसी तरह की कोई एरर है नहीं। इसके बाद हम लोग ब्राउजर पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। पहले हमें क्या करेंगे, यूजर चेक करते हैं, यूजर कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना, admin1@gmail.com, इस वाले यूजर के नाम से एक नया यूजर बनाएंगे इस ईमेल के नाम से। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं रजिस्ट्रेशन पेज को। एंड नाम डाला मैंने यहाँ पे एडमिन कुमार। ईमेल आईडी हमने वही डाली जो ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है। यूजर नेम एडमिन रखते हैं। पासवर्ड मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे भी, यहाँ भी सेव। एंड सबमिट करते हैं। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। एंड इसके बाद टर्मिनल में आने के बाद अगर मैं कंट्रोल C से अपना सर्वर बंद करता हूँ, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है इनवैलिड फॉर्म। और इनवैलिड फॉर्म के बाद हमको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मिल रही है, जिसमें यूजर नेम, यूजर दिस यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड एक बता रहा है आपका ईमेल के लिए, तो यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देख रहे हो आप। तो ये एरर्स हमको दो मिल रहे हैं। अब इन दोनों एरर्स को हमें कहाँ शो करना है, अपने टेम्पलेट फाइल में शो करना है। तो वो कैसे शो करोगे आप, इतना तो पता लग गया आपको कि कैसे हम लोग एरर्स को गेट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, नो डाउट। तो हमने एरर्स गेट कर लिए। अब इन एरर्स को हमें कहाँ शो कराना है, अपने HTML पे शो कराना है। तो हम लोग आते हैं अपने टेम्पलेट फाइल में, टेम्पलेट फोल्डर में आते हैं। टेम्पलेट फोल्डर में आने के बाद अकाउंट्स, अकाउंट्स में बनाया था हम लोगों ने रजिस्टर यूजर और HTML। एंड यहाँ पे हमने, मुझे शो कहाँ करना है यार, पहले ये चेक कर लेता हूँ मैं। तो जो हमारी बटन है ना, इस बटन के मैं यहाँ शो कराऊंगा मैसेज को। तो मैं ये देखूंगा बटन हमारी कहाँ पे बनी हुई है, हमारी सबमिट बटन। ये हमारी सबमिट बटन है, ये हमारा रो है। इसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना मैसेज शो करेंगे।
मतलब एरर मैसेज शो करेंगे। तो यहाँ बनाऊंगा मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एक कमेंट करते हैं आप में, एरर मैसेज। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हम लोगों ने, एंड इसमें क्लास क्या रहेगी हमारी, क्लास एरर लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं फोन लगाऊंगा एक परसेंटेज परसेंटेज फोर फील्ड इन फॉर्म। जो फॉर्म है उसमें अगर मुझे कुछ एरर मिलती है तो हम लोग फोर लूप के थ्रू गेट कर लेंगे। फोर लूप को एंड करते हैं यहाँ पे हम लोग परसेंटेज परसेंटेज एंड फोर। ठीक है, एंड अब जो फील्ड से एरर मिली है हम उसको चेक कर लेंगे। अगर फील्ड में एरर है तो परसेंटेज परसेंटेज इफ फील्ड डॉट एरर्स। अगर फील्ड में एरर है तो एंड क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं एंड इससे। इसके बाद अगर फील्ड में एरर है तो हम लोग फोर लूप के थ्रू उसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज को लगाते हैं, एक लूप लगाते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा ये। फोर एंड एरर इन फील्ड डॉट एरर्स। अब फोर लूप को हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज एंड फोर। एंड इसके बाद एंड फोर के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिस्ट में शो कर देते हैं यहाँ पे एल आई। एंड लिस्ट में क्या शो करेंगे हम लोग यहाँ पे एरर मैसेज। तो करली ब्रैकेट मतलब जिंजर टैग लगाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे एरर। तब ये जो है ना, इसको यहाँ पास करते हैं, सिंपल। इतना करने के बाद अभी हम लोग ब्राउजर पे आते हैं एंड एक नया यूजर क्रिएट करते हैं इसी नाम से, सेम इसी ईमेल आईडी से। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, हमारा सर्वर बंद है, पहले सर्वर चालू कर लेते हैं, रन सर्वर। तो ब्राउजर पे आते हैं, ओके रिफ्रेश किया पेज को हमने। देन यहाँ पे मैंने नाम डाला एडमिन कुमार, ईमेल आईडी admin1@gmail.com। यहाँ पे यूजर नेम एडमिन हो गया हमारा। पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ पासवर्ड, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पासवर्ड को चेक नहीं कराया। देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमको देख रहे हो दो मैसेज आ रहे हैं, यूजर विद दिस यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ना एक क्लास लगा सकते हो इस लिस्ट के अंदर, और वो क्लास क्या रहेगी हमारी, स्टाइल कलर रेड। ठीक है, इतना तो पता ही लग गया होगा आपको कैसे काम करते थे हम लोग। रिफ्रेश करते हैं, देख लो ये आपका रेड कलर का मैसेज आ रहा है। तो ये जो एरर है ये तो हमारी कौन सी एरर है, फील्ड एरर। अगर मुझे अब जैसे पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पे, पासवर्ड हमारा मैच ही नहीं हो रहा, तो अगर पासवर्ड मैच नहीं है तो भी एक एरर आना चाहिए कि पासवर्ड इज नॉट मैच। ठीक है, तो इस तरह की एरर को अगर आपको हैंडल करना है तो हम कहेंगे इसको नॉन फील्ड एरर। इसी कैसे हैंडल करोगे आप, तो उसके लिए हम लोग अगेन आएंगे VS कोड में, एंड इसको मैं क्लोज करूंगा, नहीं क्लोज नहीं करता अभी मैं, चलो मैं आता हूँ वहाँ पे अकाउंट एप्लीकेशन के फॉर्म्स डॉट पी फाइल में। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपना फॉर्म बनाया था ना, यूजर फॉर्म। यहाँ पे दो फील्ड है हमारे, एक फॉर्म मतलब पासवर्ड और सेकंड हमारा कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम रहेगा क्लीन मेथड। ठीक है, एंड इसके बाद ये आपका इंस्टेंट मेथड है, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या होगा, सेल्फ होगा। इसके बाद क्लीन CLEAN क्लीन अंडरस्कोर डेटा, क्लीन CLEAN क्लीन अंडरस्कोर डेटा, डेटा गेट करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, जो जो पेरेंट मेथड है उसको ओवरराइड करेंगे, तो किसकी हेल्प से करेंगे, सुपर मेथड की हेल्प से। सुपर एंड सुपर में क्या पास करेंगे हम लोग, यूजर मतलब ये जो अपना यूजर फॉर्म है ना, इसको पास करेंगे यूजर फॉर्म कॉमा सेल्फ सेल्फ, कॉमा लगाया, सही तो फील्ड का ही नाम है। ठीक, परफेक्ट। क्लीन अंडरस्कोर डेटा सुपर से हम लोगों ने यूजर फॉर्म को एग्जीक्यूट करा। देन यहाँ पे आने के बाद सुपर डॉट मेथड डॉट क्लीन और लगाते हैं CLEAN क्लीन। ठीक है,
यहाँ से क्या मिलेगा हमको, क्लीन डेटा मिल जाएगा। एंड क्लीन डेटा मिलने के बाद हम क्या करेंगे, क्लीन डेटा, जैसे मुझे पासवर्ड क्या करना था, तो मैं ऐसे पासवर्ड फिर ले लेता हूँ, जो भी आपका फील्ड का नाम होगा वो ध्यान से करेगा। पासवर्ड असाइन क्लीन अंडरस्कोर डेटा, एंड इसमें क्या पास करेंगे, डॉट, इसमें हम पास करेंगे पासवर्ड, क्लीन डेटा डॉट गेट, गेट क्या करेंगे अपना पासवर्ड। परफेक्ट। क्लीन डेटा डॉट गेट डॉट पासवर्ड, कुछ भूल तो नहीं रहा मैं। क्लीन डेटा सुपर यूजर क्लीन, क्लीन अंडरस्कोर डेटा से गेट कर लेंगे हम लोग अपना पासवर्ड। परफेक्ट। इसी तरीके से हम कर लेंगे कंफर्म पासवर्ड भी गेट। ये रहा आपका कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड क्लीन अंडरस्कोर डेटा डॉट गेट, गेट, एंड गेट में क्या पास करेंगे, कंफर्म अंडरस्कोर पासवर्ड। बस स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बाकी सब कुछ तो ठीक ही रहने वाला है। पासवर्ड हो गया हमारा, कंफर्म पासवर्ड हो गया हमारा। एंड इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम लोग, अगर जो हमारा पासवर्ड है वो इक्वल नहीं है इसके कंफर्म पासवर्ड के, तो आप क्या कर दो, रेस कर दो एक एरर, RAIS, रेस कर दो क्या, RAISC लिखा है, RAISC होगा। रेस करना है क्या हमको, फॉर्म डॉट वैलिडेशन एरर, VALIDATI1 वैलिडेशन एरर। रेस करना है फॉर्म डॉट वैलिडेशन एरर। तो ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई, फॉर्म्स ऐड करते हैं ना हम लोग, फॉर्म्स लगाना है, फॉर्म्स डॉट वैलिडेशन एरर। एंड एरर में क्या मैसेज देना है आपको, तो मैं यहाँ पे एरर देने वाला हूँ, पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, पासवर्ड डज नॉट मैच का मैंने क्या दे दिया, एक एरर दे। इतना करने के बाद अगर यहाँ तक का कोड हमारा परफेक्ट रहता है, किसी तरह का कोई एरर नहीं है, मैं पहले चेक करूंगा अपना टर्मिनल में, कोई एरर नहीं, फर्स्ट क्लास। अभी हम लोग आएंगे कहाँ पे, रजिस्टर यूजर डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पे, जहाँ पे हमको अपना एरर मैसेज शो कराना है। जैसे हमने यहाँ पे शो कराया था अपना फील्ड एरर। एंड मैं क्या करूँगा, यहीं पे इसी के नीचे फॉर लूप के नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना लूंगा। एंड लिस्ट में मैं स्टाइल में दे दूंगा कलर, COL और कलर रेड। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब जिंजर टैग के अंदर आपको पास करना है फॉर्म डॉट नॉन अंडरस्कोर फील्ड अंडरस्कोर एरर्स, ERRORS एरर्स। अगर कोई मिस्टेक नहीं है स्पेलिंग में तो मे बी ये परफेक्ट काम करेगा हमारा। लिस्ट कलर हमने रेड दे दिया, फॉर्म नॉट अंडरस्कोर फील्ड अंडरस्कोर एरर। चलो चेक करते हैं इसको हम लोग सेव करने के बाद, पहले सर्वर चेक करेंगे। ओके, कोई एरर नहीं। हम लोग क्या करेंगे अब, मैं सेम ईमेल आईडी से करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले रिफ्रेश कर दूँ, देख लो पासवर्ड डज नॉट मैच। मैं इसको कंप्लीट रिफ्रेश करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं नाम डालने वाला हूँ अब, यहाँ पे अजय कुमार, ईमेल एड्रेस डालता हूँ मैं सेम एडमिन वाली, यूजर नेम एडमिन दे देता हूँ। पासवर्ड में कुछ डालूंगा यहाँ पे 1 2, मतलब अजय @1 2 3। एंड यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ ही पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद अगर मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को, तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, एरर्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 2 कर दिया, इसके बाद सबमिट करता हूँ मैं, जब मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पे डालता हूँ रैंडमली कुछ भी, सबमिट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एरर मिलेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच। अगर मैं पासवर्ड ही मैच कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एडमिन, एडमिन, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एरर देखने को मिलेगा, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके। सो ये पता लग गया कि कैसे हम लोग एरर्स को हैंडल करते हैं, चाहे वो आपका फील्ड एरर हो, चाहे वो आपका नॉन फील्ड एरर हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे
हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, वो या तो आप उसे किसी कॉपी में नोट कर लो टॉपिक्स वाइज, कि किस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, क्या इसका मेथड है, क्या तरीका है, ताकि आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में, उतना मजा आने वाला है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारी समझ से बाहर जा रहा है, तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ना एकदम बहुत कई महीनों से मैंने स्केलेटन तैयार किया था प्रोजेक्ट का। और ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें मैं पहले काम कर रहा था ई कॉमर्स टैब, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता। ठीक है, बट हाँ, मैंने टेम्पलेट अलग तरीके से यूज किया है, बट जो कंसेप्ट है ना हमारा, वो पूरा का पूरा आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, मैं उसमें धीरे धीरे जो मैंने पैटर्न बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, उसी पैटर्न को मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और आप भी इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, और इसमें आपके जेंगो को जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी आप बनाएंगे प्रोजेक्ट, सारा का सारा आपका इसमें कवर अप हो जाएगा हमारा। ठीक है, और मैंने इसमें एक ब्लॉग रेफर बनवाई थी, अगर आपको याद हो तो जो इनिशियली जिन्होंने एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया जंगो पे, वो उसको पहले कवर अप कर लें, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें आ जाइए। सो आज की क्लास हमारा इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे, अब मान के चलो ये तो हम लोगों ने एरर दिखा दिया। अगर कोई एरर नहीं है और आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद हमको एक जेंगो मैसेज भी दिखाना है, सक्सेस मैसेज कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके, कुछ भी तरीके से। तो मैसेज कैसे दिखाते हैं हम लोग, ये टॉपिक को हम लोग टच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ताकि वीडियो का भी लेंदी ना हो और आप बोर भी ना हो। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी मैसेज का जो कंसेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इसको, कि कैसे मैसेज को हम लोग हैंडल करते हैं, ताकि हम लोग अपनी एप्लीकेशन में इसको इंप्लीमेंट कर पाएं और आपको इजी तरीके से मैं समझा पाऊँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेट पर, तब तक के लिए बाय बाय।